ओम ह्रीं घृणे सूर्याय नमः। मित्रों, जब सूर्य किसी व्यक्ति की कुंडली में बलशाली होते हैं तो एक अच्छे पद और प्रतिष्ठा की तो प्राप्ति कराते ही हैं, लेकिन साथ में अहंकार की भी वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि सूर्य एक ऊर्जावान ग्रह है और ये ग्रहों के राजा है। सारे ग्रह इनके ग्रेविटी के अंदर ही चक्कर लगाते हैं, इनके चारों तरफ घूमते हैं। सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करते हैं। शायद यही कारण है कि सूर्य अहंकार प्रिय ग्रह है, स्वाभिमानी ग्रह है। जो व्यक्ति सूर्य से प्रभावित होता है, सूर्य गाइडेड होता है, वह टूटना तो जानता है लेकिन झुकना नहीं जानता, क्योंकि सूर्य का नेचर ही कुछ ऐसा है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है, इनका व्रत रखा जाता है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। आपने देखा होगा कि बिहार और यूपी में खास करके सूर्य का जो व्रत है, छठ व्रत है, उसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और बहुत ही पवित्रता के साथ मनाया जाता है और एक भय के साथ, क्योंकि सूर्य से सभी लोग डरते हैं। उतना भय किसी भी और देवता से या देवी से लोगों को नहीं लगता है जितना कि सूर्य से लगता है। तो इसके पीछे कारण यही है कि सूर्य एक बहुत ही गर्म ग्रह है, अग्नि तत्वीय ग्रह है। इनके अंदर क्रोध है, अहंकार है, अभिमान है। तो जब ये किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तो अपना गुण और अवगुण सब कुछ दे देते हैं। यह सही है कि सूर्य से प्रभावित व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ पाता है, ऊंचे पद की भी प्राप्ति होती है उससे, लेकिन दूसरे तरफ उसके व्यवहार से लोग उतने खुश नहीं होते हैं जितना कि और लोगों से होते हैं। तो सूर्य एक प्रभावी ग्रह जरूर है, लेकिन इन्हें एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य अगर किसी की कुंडली में अच्छे रहे तो व्यक्ति शासन और सत्ता से जुड़ जाता है, राजा बन जाता है, राजा तुल्य सुख प्राप्त करता है। तो शासन और सत्ता से जुड़ जाना तो सही बात है, राजा तुल्य सुख भी प्राप्त करना ये भी सही बात है, लेकिन अकेले सूर्य किसी व्यक्ति को आज के डेट में राजा नहीं बना सकता है, क्योंकि राजा बनने की परिभाषा अब वो नहीं रही, बदल चुकी है। वो ज़माना चला गया जब लोग तलवार के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर, साहस के बल पर शासन और सत्ता को हथिया लेते थे और राजा बन बैठते थे। अगर उस तरह का कोई आचरण आज के युग में करता है तो वह कानूनी शिकंजे में फंस सकता है। आज का राजा वही बन सकता है जो लोगों को प्रभावित कर सके, लोगों का प्यार पा सके, लोगों के दुख और दर्दों को समझ सके। इसलिए ये कहना उतना उचित नहीं होगा कि अकेला सूर्य चाहे जितना भी बलशाली हो व्यक्ति को राजा बना सकता है। हाँ, सत्ता से जोड़ सकता है, शासन से जोड़ सकता है, कुछ ऐसे पद प्रतिष्ठा दिला सकता है जहाँ पर साहस की ज़रूरत हो, क्रूरता की ज़रूरत हो। तो बलवान सूर्य आपको एक IAS अफसर बना सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भेज सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में भेज सकता है, लेकिन अकेला सूर्य आज के युग में राजा नहीं बना सकता। सूर्य जब किसी अच्छे ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होते हैं तो ये बहुत ही शुभ और अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन वही अगर कहीं पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो यह व्यक्ति को दुराचारी भी बना सकते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति भी दे सकते हैं। तो द्वादश भाव में सूर्य का क्या फल होता है, प्रत्येक भाव में ये हम जानने की कोशिश करेंगे और ये हम मान कर चलेंगे कि न इनके साथ कोई अच्छे ग्रह है और न कोई बुरे ग्रह हैं, सूर्य अकेला है। तो उस स्थिति में सूर्य क्या फल करेंगे। प्रथम भाव का सूर्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जिस किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है। अगर वह किसी भी काम को स्वयं करे, जो काम बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, अगर उस काम के लिए वह व्यक्ति चल दे
तो निश्चित ही उस काम को वह करके आ जाता है। एक गजब की ऊर्जा शक्ति यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति को प्रदान करते हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल कराते हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को क्रोध भी प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति अभिमानी होता है और इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पड़ जाती है। सप्तम भाव स्पाउस का होता है, तो पति या पत्नी से किसी न किसी तरह के विवाद ये जरूर उत्पन्न करते हैं। ऐसा ही वह व्यक्ति होता है कि अगर पति या पत्नी से किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाए तो किसी भी कीमत पर वह झुकना पसंद नहीं करता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह का योग है, अगर उनके स्पाउस समझदार हैं, ये समझ रहे हैं कि उसके प्रथम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो खुद झुक जाए, क्योंकि उससे लड़ने या झगड़ने का उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं। वह व्यक्ति कभी भी झुकना पसंद नहीं करेगा। तो प्रथम भाव का सूर्य व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है, साहसिक बनाता है, कर्म के प्रति वफादार बनाता है, सच्चा हृदय का बनाता है। किसी भी तरह का कल छपट वाला व्यक्ति यह नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति का अवश्य होता है। द्वितीय भाव का सूर्य धन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा धन अर्जित कर लेता है। पैतृक संपत्ति की भी उससे प्राप्ति होती है, लेकिन वाणी में थोड़ी सी कठोरता अवश्य होती है। हालांकि द्वितीय भाव में सूर्य को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं माना जाता है। इसलिए धन के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठा सूर्य बहुत ही अच्छा रहता है। तृतीय भाव का सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, बहुत ही अच्छा साहस प्रदान करता है। यदि ऐसे सूर्य पर किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो व्यक्ति अपने साहस का, अपने पराक्रम का कभी कभार दुरुपयोग भी कर देता है। अगर ऐसे सूर्य को मंगल जैसे ग्रहों का साथ मिल जाए, तो व्यक्ति में इतनी अधिक ऊर्जा शक्ति आ जाती है, इतना पराक्रमी हो जाता है कि वह अपने जान की बाजी लगा देता है और वह कभी भी पीछे हटना नहीं जानता। यानी ऐसे ही लोग उस समय होते थे जब किसी शासन और सत्ता पर अपने तलवार के बल पर कब्जा कर लेते थे और राजा बन बैठते थे। कहने का मतलब है कि तृतीय भाव का सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है। पिता से भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, अतः यहाँ पर सूर्य की स्थिति को बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने ऊर्जा पर, अपने साहस और पराक्रम पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। चौथे भाव का सूर्य घर मकान के लिए सही है, भौतिक सुखों के लिए सही है। हालांकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि एक तो ये यहाँ पर जल तत्वीय राशि हो जाती है। अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हम देखें तो सूर्य का यहाँ पर रहना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कैरियर की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य बहुत ही एक अच्छा कैरियर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पे सीधे पड़ती है। इसलिए कैरियर ग्रोथ इस भाव में बैठकर वे देते हैं। हाँ, घर मकान का सुख ये अवश्य देते हैं। जहाँ तक हो सके ये भौतिक सुख की भी प्राप्ति कराते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव रहता है पंचम भाव पर। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य होते हैं, तो संतान के लिए अच्छा रहता है, विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कला के क्षेत्र में भी देखा गया है, फिल्म जगत में भी देखा गया है। कोई न कोई स्पेशल कला उनके पास होती है, चाहे वो संगीत की कला हो, एक्टिंग की कला हो या किसी भी तरह की कला हो। इंटरटेन करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर ये अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ केंद्रित कर दें तो ये ऐसे लोग पढ़ाई में भी बहुत अच्छे निकल जाते हैं और जीवन में किसी अच्छे पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर ही लेते हैं। तो पंचम भाव का सूर्य बहुत ही अच्छा माना जाता है।
रुपये पैसों के लिए भी अच्छा माना जाता है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा माना जाता है। षष्ठम भाव का भी सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जो दुश्मनी होती है वो बड़े बड़े लोगों से होती है। एक दुश्मन खत्म नहीं होते हैं कि दूसरा दुश्मन तैयार हो जाता है इनके जीवन में। और जितना ज़्यादा इनके दुश्मन होंगे ऐसा व्यक्ति उतना ही ज़्यादा तरक्की करता है। यानी जितने ज़्यादा ऑब्स्टेकल आएंगे इसके जीवन में, यह अपने अथक परिश्रम द्वारा उतना ही जीवन में उठने की कोशिश करेगा। तो षष्ठम भाव का सूर्य बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसमें तनिक भी दो मत नहीं है। ऐसे सूर्य साहस, पराक्रम सब कुछ देते हैं, दुश्मनों से लड़ने की भरपूर क्षमता देते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के षष्ठम भाव में सूर्य हैं तो उन्हें थोड़ी सी अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चलते चलते इनकी किसी न किसी से दुश्मनी हो जाती है। किसी से भी ये लड़ाई मोल लेते हैं, झगड़ा मोल लेते हैं। सामने वाले को ये नहीं देखते हैं कि वह व्यक्ति कितना बड़ा है उनसे। तो ऐसे व्यक्तियों का दुश्मन कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, बहुत ही उच्च पद और प्रतिष्ठा वाला भी हो सकता है। सप्तम भाव का सूर्य तो वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इनकी एक दृष्टि प्रथम भाव पर भी पड़ती है, अतः व्यक्तित्व के लिए अच्छा रहता है, ग्रोथ करने के लिए अच्छा रहता है, समाज में नाम और प्रतिष्ठा पाने के लिए तो अच्छा रहता है। लेकिन घरेलू जीवन इनका उतना अच्छा नहीं देखा गया है। पति या पत्नी से अक्सर लड़ाई झगड़ा झंझट इनके होते रहते हैं। उसी तरह से अष्टम भाव का सूर्य अच्छा ससुराल सुख की प्राप्ति कराता है, ससुराल से धन भी प्राप्ति कराता है। यानी अष्टम भाव का सूर्य धन के मामले को लेकर बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति धनी घर में पैदा भी लेते हैं, पैतृक प्रॉपर्टी भी प्राप्त करते हैं और साथ साथ ससुराल से भी इन्हें धन की प्राप्ति होती है। अतः धन के मामला में अष्टम भाव का बैठा सूर्य हर तरह से अच्छा रहता है। नवम भाव का सूर्य भी अच्छा माना जाता है। पिता से ऐसे लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होती है। ये पिता के पद चिन्हों पर ही चलना चाहते हैं। इनका जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर पड़ती है। तृतीय भाव साहस और पराक्रम का होता है। अतः ऐसे व्यक्ति साहसी भी होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं, धर्म के प्रति भी रुचि रखते हैं, पिता से भी प्यार और स्नेह रखते हैं। अतः सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद दसम भाव में भी सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जिस किसी व्यक्ति के दसम भाव में सूर्य बैठे हों, ज़्यादातर ये उम्मीद की जाती है कि ऐसा व्यक्ति शासन सत्ता से जुड़ा होगा, राजनीति से संबंध रखता होगा, क्योंकि कैरियर की दृष्टि से ऐसे सूर्य बहुत ही अच्छे रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये अगर कहीं परेशानी देते हैं तो घरेलू लाइफ को लेकर थोड़ा सा परिवार में वाद विवाद की संभावनाएं होने का भय हमेशा बना रहता है। लेकिन ये अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करते हैं। ऊंचे पद और प्रतिष्ठा इनको अवश्य मिलती है। ये काम के प्रति इतने बेचैन होते हैं, इतने सजग होते हैं कि वे अपने घर के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे लोग अगर राजनीति के क्षेत्र में हैं तो रात दिन अपने कर्मों में लगे रहते हैं। पैसा तो ये खूब कमाते हैं, लेकिन वही बात है कि परिवार के तरफ से इनको उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि ये खुद परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो घरेलू जीवन इनका कुछ उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर सूर्य आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, हमेशा पैसा बनाने के बारे में सोचते रहता है और पैसा कमाता भी है। तो धन के मामले को लेकर अगर देखा जाए तो एकादश भाव का सूर्य अच्छा रहता है। इसी तरह से सूर्य यदि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो यदि व्यक्ति विदेश के कामों से जुड़ा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह से जुड़ा हुआ है, तब तो यहाँ सूर्य बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैसे द्वादश भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है।
अगर ये व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में उतर जाए तो ये एक प्रकाश की खोज में रहते हैं, ज्ञान की खोज में रहते हैं। यानी पूरे जीवन ये किसी न किसी ज्ञान की खोज में अवश्य लगे रहते हैं, भले ही वे अध्यात्म से जुड़े हों या न जुड़े हों। तो मित्रों, सूर्य का कुछ इस तरह का प्रभाव रहता है द्वादश भाव में। तो सूर्य एक ऊर्जावान ग्रह है। जब ये किसी व्यक्ति पर हावी होते हैं तो ये अपनी कुछ अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयों को भी देते हैं। जिस तरह से सूर्य अगर बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाए तो लोग उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से अगर ये किसी व्यक्ति पर बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, तो थोड़ा सा उनकी जो सामाजिक स्थिति है वह बिगड़ जाती है या बिगड़ने की संभावना रहती है। क्योंकि एक तरफ तो समाज में काफ़ी आगे जाते हैं, ऊपर उठते हैं, अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ लोग उनसे खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनके स्वभाव में थोड़ा सा एक कड़ापन है, रूखापन है। उनके वाणी में एक कठोरता होती है। वे डिसिप्लिन के बहुत प्यारे होते हैं। खुद तो वे डिसिप्लिन में रहते हैं, दूसरों को भी वे डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। तो मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।